ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट स्लाइड ये वाली है मेरे पास। मैंने यहाँ पर भी सिखाया था, यहाँ पे करंट मार्केट फॉर्म हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी था जिसने वो क्लास अटेंड की थी। ठीक है ना, और मैंने यही कहा था कि जब मार्केट ऊपर इवनिंग स्टार बनाकर आ रही है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली रिवर्स नहीं कर सकते मार्केट को। क्यों नहीं कर सकते हम रिवर्स मार्केट को? क्योंकि एक तो ये मोमेंटम में आ रहे हैं सेलर्स, एक तो मोमेंटम में आ रहे हैं। ठीक है, प्लस हमें नहीं पता कि रिवर्स होगी या नहीं होगी। ठीक है, ऑलरेडी वो लेवल जो है वो 3 to 4 टाइम्स रीटेस्ट हो चुका था। ठीक है, यानी टेस्ट हो चुका था 3 to 4 टाइम्स, तो वो ब्रेक तो देखो होगा ही होगा। अभी नहीं होगा तो अगली बार होगा, लेकिन वो होगा ही होगा। ठीक है, एक तो मैंने ये चीज समझाई थी। दूसरी चीज ये थी कि आप इस कैंडल पर देखिए कि सेलर्स बहुत वीक हो गए और इस कैंडल ने क्लोजिंग भी हमारी सपोर्ट के अंदर ही दी थी। ठीक है ना, सपोर्ट के अंदर ही दी थी, यहाँ पर सपोर्ट थी, तो ये कैंडल ग्रीन बनी थी। ठीक है, उसके बाद सेलर्स ने बायर्स को यहाँ तक पुश किया था, लेकिन हमने नेक्स्ट कैंडल में क्या देखा कि बायर्स ने अपनी पोजीशन ऊपर की ओर शिफ्ट की है। ठीक है, प्लस यहाँ पर एक सपोर्ट भी है। ठीक है, तो अगली कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनी, लेकिन उससे अगली कैंडल में हम अप के लिए नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ पर ये जो विक है ये यही बता रही है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी हो सकता है, और है वो रेजिस्टेंस, क्योंकि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि जहाँ पर विक है वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, जहाँ पर विक नहीं है वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर जब ये कैंडल ग्रीन बनी उसके बाद हमें पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल के अनुसार आप नेक्स्ट ग्रीन की नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन फिर अगली बार क्या हुआ कि अगली कैंडल ये रेड की बनी। ठीक है, रेजिस्टेंस कहाँ था? ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ये रेड की बन गई। ठीक है, अब फिर से हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम क्या करें। ठीक है, क्योंकि एक तो ये सेलर्स का मोमेंटम है, अभी तक एक ही ग्रीन आई है। ठीक है, प्लस फिर से एक रेड कैंडल आ गई है। ठीक है, जब फिर से एक रेड कैंडल आ गई है तो नेक्स्ट कैंडल हो सकता है कि फिर से रेड बने। क्यों? क्योंकि सेलर्स जो ये मोमेंटम लाए थे वो फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी लगेगी, तो ये मैंने ट्रेंड लाइन उस दिन लगाई थी। ठीक है, यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन भी लगेगी, यहाँ से हमें बायर्स की पोजीशन का पता चलता रहेगा। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में हुआ क्या है? नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गए। यहाँ पर पहले सेलर्स थे, अब यहाँ पर शिफ्ट हो गए। राइट, जब वो शिफ्ट हुए तो उन्होंने यहाँ पर ये जो बायर्स की पोजीशन थी इसे भी ब्रेक कर दिया। समझ रहे हो? जब इसे भी ब्रेक कर दिया और हमें पता है कि नेक्स्ट लेवल हमारा यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग लेवल। स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा होता है? एक हायर लो लेवल या फिर लोअर हाई लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर एक हायर लो लेवल था, यहाँ पर एक हायर लो लेवल था। ठीक है ना, तो यहाँ पर हुआ क्या कि सेलर्स ने फिर से मोमेंटम बना दिया। ठीक है, जैसे ही सेलर्स ने फिर से मोमेंटम बनाया वैसे ही हम देख सकते हैं कि हर कैंडल की बॉडी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ठीक है, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस के बावजूद इस लेवल पर मार्केट में एक रिजेक्शन दिखी हमें स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। ठीक है, जब वहां पर रिजेक्शन दिखी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन की बनी। ठीक है, और वो भी टेललेस कैंडल जिसमें कोई टेल ही नहीं है। ठीक है, यानी सेलर्स ने अपनी एंट्री दिखाई ही नहीं, यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, और इस कैंडल ने एनगल्फ कर ली इसकी बॉडी, लेकिन एनगल्फ तो की इसकी बॉडी लेकिन इसकी विक को नहीं तोड़ पाई। ठीक है, अगर इसकी ये विक को भी तोड़ देता तो नेक्स्ट कैंडल अप की बन सकती थी। ठीक है, बट ये इसने इसकी विक को ब्रेक नहीं किया और
हमें ये भी दिखा कि सेलर्स पहले यहाँ पर थे, अब यहाँ पर ऊपर की ओर शिफ्ट हुए हैं, यानी सेलर्स ने अब अपनी पोजीशन ऊपर की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगनी थी तो सेलर्स यहाँ से एंटर होने थे। ठीक है, बट सेलर्स उसके ऊपर से एंटर हुए और हमें बता दिया कि हम यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ है। ठीक है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। ठीक है, बट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, हायर लो लेवल है, तो यहाँ से अगली कैंडल भी ग्रीन बनी और इस सेलर की पोजीशन को थोड़ा और ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और अब कहाँ पर शिफ्ट किया है, इस लेवल पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि सेलर्स इस लेवल पर है और अभी तक मार्केट में क्या हो गया है, एक तो रिवर्सल हो गया है एनगल्फिंग के साथ, उसके बाद रिट्रेसमेंट हो गई है। ठीक है, रिट्रेसमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने देख लिया कि बायर्स की पोजीशन अब स्ट्रांग है और सेलर्स की पोजीशन यहाँ पर ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है। प्लस नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन ही कैंडल है, राइट। ये जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है, तो हम इसे अब रिट्रेसमेंट बोलेंगे। ठीक है ना, रिट्रेसमेंट हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल क्या हुई, वो जो गैप था सेलर्स का उसे फिल कर दिया बायर्स ने। बट आपको अब यहां पर देखना है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग कौन है। यहां पर बायर स्ट्रॉन्ग है। देखिए, इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बावजूद जिनकी बॉडीज बढ़ रही थी, ठीक है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल आई है। अगली कैंडल रिट्रेसमेंट कर चुकी है, उसके बाद बायर्स आ गए हैं। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ने यहां पर पुट की ट्रेड लगा दी होगी। ठीक है, यहां पर पुट की ट्रेड लगा दी होगी क्योंकि उनके लिए अभी तक जो ट्रेंड है वो एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन स्ट्रांग है। स्ट्रांग बायर्स हैं, क्योंकि यहां पर बायर्स ने दोबारा से एनगल्फ कर लिया और इस बार तो सेलर रिटेस्ट करने में भी नाकामयाब हुए। यहां पर बायर्स ही आए, देख रहे हैं ना, बायर्स ही आए, तो यहां पर नेक्स्ट कैंडल अप चली गई। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ट्रेड करनी है। और ये जो लेवल होता है ये इवनिंग स्टार का लेवल, ठीक है, इसकी विक, ठीक है, और इसकी बॉडी, ये इवनिंग स्टार का की लेवल होता है। जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी तो आप यहाँ पर अप के लिए नहीं जा सकते, आपको वेट करना होगा। अगर मोमेंटम है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर वेट ही करना होगा।